अनचाहे मेहमान। क्या बात है पूर्वी, इतनी परेशान क्यों हो तुम? पूर्वी से फ़ोन पर उसकी मम्मी नीरजा ने पूछा। मत पूछिए मम्मी, ये ससुराल वाले भी ना, इन्हें बहू बेटे के यहाँ अनचाहा मेहमान बनने में बड़ा मज़ा आता है। ये भी नहीं देखते बहू वर्किंग है, कैसे मैनेज करेगी? पूर्वी गुस्से में बोली। पर बेटा वो अनचाहे मेहमान थोड़ी ही हैं। फिर वो अपने बेटे बहू से मिलने आना चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? नीरजा जी बोली। अरे मम्मी, बिन बुलाए लोग अनचाहे मेहमान ही होते हैं। आपको तो पता है ससुराल के लोग कैसे होते हैं, बहू से सेवा करवाने का बहाना ढूंढते हैं बस। पूर्वी चिढ़कर बोली। नीरजा जी समझ गई उनकी बेटी बेवजह के पूर्वाग्रह पाले हैं ससुराल वालों को लेकर। असल में पूर्वा की शादी अभी 4 महीने पहले ही युगल से हुई थी, और क्योंकि युगल की नौकरी मुंबई में थी और उसके मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही पूर्वी युगल के साथ मुंबई चली गई थी और उसने भी वहाँ नौकरी कर ली थी। उसे ससुराल वालों को ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिला। अब जब उसके सास ससुर अपने बेटे बहू के पास कुछ दिन रहने आ रहे हैं तो पूर्वी को वे अनचाहे मेहमान लग रहे हैं। बेटा तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पहले उन्हें देखो समझो, फिर कोई राय बनाना उनके बारे में। मत भूलो हम भी किसी के सास ससुर बनेंगे, तुम्हारी भाभी भी ऐसा सोचेगी तो। ये बोल नीरजा जी ने फ़ोन काट दिया। उधर पूर्वी ने न चाहते हुए भी सास सरिता जी और ससुर विकल जी का स्वागत किया। ऑफिस से भी उसने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी। अरे मम्मी, इतनी जल्दी उठ गए? अगले दिन पूर्वी जब उठकर आई तो सास को रसोई में देखकर बोली। हाँ बेटा, हमें जल्दी उठने की आदत है। तो उठकर नहा ली, अब चाय बनाने लगी थी। लो तुम भी पियो चाय, सरिता जी प्यार से बोली। चाय पीकर सरिता जी नाश्ते की तैयारी करने लगी। जब तक पूर्वी नहा के आई उन्होंने नाश्ता भी बना दिया। वाह मम्मी, आलू के पराठे, वो भी चटनी और घर के मक्खन के साथ। युगल नाश्ता देख खुश होते हुए बोला। हाँ बेटा, तुझे पसंद है तो मैं मक्खन लेकर आई थी, साथ में सिल पर चटनी भी पीस कर लाई थी, सरिता जी बोली। सच्ची मम्मी, पराठे बहुत टेस्टी बने हैं। मुझसे तो इतने टेस्टी पराठे बनते ही नहीं, पूर्वी बोली। मम्मी इसे भी कुछ सिखा देना आप, युगल पूर्वी को चिढ़ाते हुए बोला। पूर्वी नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में गई। पीछे पीछे सरिता जी भी पहुंच गई। अरे मम्मी आप बैठिए ना, पूर्वी बोली। नहीं बेटा, एक रसोई होती है जहाँ खाने के साथ प्यार भी पकता है। हम औरतें तो रसोई के बहाने कितनी बातें कर लेती हैं, इससे काम भी जल्दी होते हैं और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है, सरिता जी प्यार से बोली। वाह मम्मी, एकदम सही बात की आपने, पूर्वी हंसते हुए बोली। बेटा तुम हमेशा ये साड़ी सूट ही पहनती हो? अचानक सरिता जी ने पूछा। वो हाँ, नहीं असल में मम्मी आप लोग आए हैं तो इसलिए। पूर्वी ये बोल चुप हो गई। बेटा हम आए हैं इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी आज़ादी छीन गई। तुम जैसे हमारे पीछे से रहती हो वैसे ही रहो, तभी हमारा रिश्ता पनपेगा, वरना तुम्हें हमारा आना बोझ लगने लगेगा। मैं तो खुद तुम्हारे लिए जींस टॉप लेकर आई हूँ, सरिता जी बोली। अरे पूर्वी बेटा यहाँ आओ तो ज़रा, तभी विकल जी ने आवाज़ दी। जी पापा आई। हाँ जी पापा, पूर्वी ससुर के कमरे में आकर बोली। बैठो बेटा, तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ, विकल जी एल्बम निकालते हुए बोले। पर पापा वो खाना। अरे खाना तुम्हारी माँ बना लेगी, आओ तुम, विकल जी प्यार से बोले। मजबूरी में पूर्वी को बैठना पड़ा। विकल जी ने अपने भाई बहन, सरिता जी के भाई बहन, सबके बच्चों की तस्वीरें पूर्वी को दिखाई और हर एक के साथ जुड़े कोई न कोई मज़ेदार किस्से भी सुनाते रहे। पूर्वी कभी हंस पड़ती, कभी आश्चर्यचकित हो जाती। सरिता जी भी काम निपटाकर वहीं बैठ गई। पूर्वी सोच रही थी ये तो बिल्कुल मेरे मम्मी पापा जैसे हैं, बल्कि उनसे भी अच्छे। तो क्यों लोग सास ससुर के बारे में इतनी नकारात्मक बात करते हैं? उसे खुद की सोच पर भी शर्म आई कि बिन जाने मैंने मम्मी पापा के लिए ऐसे शब्द बोले थे। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीतने लगे। पूर्वी कभी ऑफिस जाती, कभी घर से काम करती। ऑफिस जाने पर सरिता जी उसकी पूरी मदद करती। बेटा युगल, अब हमारा टिकट निकलवा दे तू, विकल जी एक दिन बोले। अरे आप लोग जा रहे हो? नहीं मम्मी पापा, मैं अभी नहीं जाने दूंगी आपको, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से, पूर्वी बोली। अरे बेटा तुम खुद इतनी प्यारी हो,
तुम्हें सब तो आता है, सरिता जी लाड़ से बोली। नहीं मम्मी, मैं आप लोगों को अभी नहीं जाने दूंगी। आंखों में आंसू भर पूर्वी सरिता जी से लिपट गई। उसका प्यार देख विकल जी और सरिता जी ने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। हेलो माँ, कैसी हो आप? पूर्वी ने अपनी मम्मी नीरजा जी को एक दिन फ़ोन मिलाया। मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, तेरे अनचाहे मेहमान गए या नहीं? नीरजा जी बोली, अरे माँ, वो अनचाहे नहीं, बहुत प्यारे हैं। और मेहमान तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे माँ बाप हैं। वो तो जा रहे थे पर मैंने उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया। पूर्वी चहक कर बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बड़ों की छत्र छाया हमारे लिए वैसे भी ज़रूरी है, नीरजा जी ने कहा। थोड़ी देर बात कर फ़ोन रख दिया उन्होंने। सच में मेरी बेटी अब समझदार हो गई बहुत, नीरजा जी ने सोचा। उन्हें खुशी थी उनकी बेटी वक्त रहते रिश्तों की अहमियत समझ गई थी। सच है दोस्तों, कुछ बहुएं ससुराल के बारे में दूसरों से देख सुनकर ही पूर्वाग्रह पाल लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं, हर ससुराल बुरा हो। रिश्ता कोई भी हो, उसे देखना समझना चाहिए, तब कोई राय बनानी चाहिए। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।